अम्मा जी, आपकी बेटी से कहो आपका घर आकर संभाल ले। सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी माला जप रही थीं। मुंह से राम राम जप रही थीं, लेकिन आंखें मोटे मोटे चश्मे में बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थीं। देखने वालों को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी तो पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन बैठकर कुढ़ रही थीं कि आखिर बहू कमरे से बाहर क्यों नहीं उठकर आई। जाहिर सी बात है, जिस घर में बहू घर को संभालती हो, उस घर में यदि एक दिन बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और इस समय तो बहू रोज रसोई में लग जाती थी। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थीं, बहू उनके सामने नाश्ता चाय हाजिर कर देती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज बहू उठकर रसोई में अभी तक नहीं आई थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन लगाकर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसा हो गया मेरा तो इस घर से पत्ता कट जाएगा। जब अपने ख्याली घोड़े को लगाम नहीं दे पाई तो माला एक तरफ रखी और उठकर घर में टहलने लगी। दो तीन बार कोशिश भी की कि कमरे का दरवाजा खटखटा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। कल रात के हंगामे के बाद सुबह सुबह फिर हंगामा ना हो, ये सोचकर दरवाजा नहीं खोलती। घर की बहू नताशा ने घर में प्रवेश किया। उसे बाहर से अंदर आता देखकर सुलोचना जी चौंक गईं। उन्होंने उससे पूछा, सुबह सुबह कहाँ गई थी? नताशा में एक नज़र उन पर डाली। उसका जवाब उन्हें देना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, पर फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की क्या जरूरत पड़ गई? 2 कॉलोनी छोड़कर ही मायका था, तो उसका मतलब यह नहीं कि जब चाहा मुंह उठाकर चल दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, अभी तो मैं घर में बैठी हूँ। सुलोचना जी ने तुनकते हुए नताशा को जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर नताशा अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गईं। लेकिन जब कभी देर हो गई और नताशा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली, तो अम्मा जी खुद रसोई में चाय बनाने चली गईं। बर्तनों को जानबूझकर जोर जोर से पटकती हुई चाय बनाने लगीं कि नताशा को भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो रसोई में काम कर रही थीं। चाय पूरी बन गई, लेकिन नताशा बाहर निकलकर नहीं आई। इधर तमाशा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसा कर सकती हैं। दरअसल कल शाम को सुलोचना जी नताशा के साथ बाजार गई थीं। वहां सुलोचना जी की पायल साड़ी में उलझकर टूट गई। पास ही पहचान वाले सुनार जी के दुकान पर थे। वहां पे वो पायल को सही कराने के लिए गईं। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, अब कैसी हालत है बिंदिया बेटी आपके सास की? उसके इस सवाल ने सुलोचना जी और नताशा दोनों को हैरान कर दिया। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तो अंकल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले बिंदिया आई थी, कुछ गहने गिरवी रख कर गई। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको। कह रही थी उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पर गहने उसने उसके लगे नहीं मुझे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार करे थे। शायद सास की गहने रखवा कर गई थी। कहते कहते उन्होंने गहने दिखा भी दिए। गहने देखकर नताशा के होश उड़ गए। ये तो उसके गहने थे जो उसके माता पिता ने उसकी शादी में चढ़ाए थे। पर ये गहने बिंदिया की सास पर के पास आए तो कैसे? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुलोचना जी की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा रही थी। घर आकर उसने सुलोचना जी से पूछा तो पहले तो सुलोचना जी टाल मटोल करने लगी, पर जब उसने कहा तो बिंदिया के घर जाकर उसकी सास के सामने पूछेंगी, तो सुलोचना जी ने कहा, वो गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर नताशा ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास कर आपके पास दिए थे गहने रखने के लिए, आपने उसे बिंदिया को कैसे दे दिए? वह मेरी बेटी है, उस पर मैं आंख बंद करके विश्वास रखती हूँ। पर तू तो बहू है, अगर मैं गहने घर पर रखती तो तेरा क्या पता, तू कब अपने मायके ले जाकर रख देती। सुलोचना जी का ये जवाब सुनकर नताशा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं था कि बेटी ही नहीं माँ भी धोखेबाज है।
और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही थीं। ये सब याद करते करते नताशा का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपने सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद नताशा अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुलोचना जी बोली, कहाँ जा रही है? अपने सामान के साथ। अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से प्रवीण जी के पास चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट भी अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगी तब तक तू प्रवीण के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? शर्म नहीं आती अपने आप से निर्णय लेते हुए? अम्मा जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो आकर आपका घर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की जरूरत कहाँ है? मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास नहीं। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और आपके सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिए। फिर भला मेरी क्या जरूरत? मैं आपके डर को दूर तो नहीं कर सकती, पर कम से कम मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप निश्चित होकर रह पाएंगी। इतने में ससुर जी बाहर आ गए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते सुलोचना बोली, देख लो बहू, ये है हरकतें। सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही है। हमारी तो यही इज्जत है। घर में पूछना भी मुनासिब नहीं समझती। बहू, तुमसे पूछकर मैं करूं क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? जैसी हरकत तुमने की उसके बाद तो यही सब होना था। शुक्र करो कि बहू चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, ज्यादा हंगामा नहीं कर रही। पर तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हें तो जरूर देकर रहूंगा। मैं बिंदिया के पास से तुम्हारे गहने लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू की गिरवी रखे पहने गहने छुड़वा ले तो ठीक है, अन्यथा अब तक तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे। और अगर बिंदिया गहने छुड़वा ना पाई तो ये गहने हमेशा हमेशा के लिए बहू के हो जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर सुलोचना जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भला मेरे गहने बहू को कैसे आप दे सकते हो? और तुम्हारी बेटी उससे भी महान है। वो तो गहने ही गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारी सरदर्दी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी। ये कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने नताशा के हाथ में दे दिए। खुद नताशा को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उन गहनों के पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, क्योंकि माँ जब भी गहने मांगती तो बेटी कोई ना कोई बहाना कर देती। साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया, वो अलग से। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।